Hello and welcome to Exam Shastro. Today we'll discuss about the current affairs of 6 October. So ये आज का लिस्ट है जो आज हम लोग बात करेंगे। आज से हम लोगों ने एक नया स्ट्रेटेजी लिया है जिसमें हम लोग APSC के लिए तो करंट अफेयर्स लेके आएंगे ही, लेकिन साथ में ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए भी हम लोग करंट अफेयर्स लेके आएंगे ताकि दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट्स को हम लोग कैटर कर सके। ठीक है, तो पहले APSC पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। द फर्स्ट टॉपिक अबाउट मीथेन एमिशन फ्रॉम लाइवस्टॉक। ठीक है, लाइवस्टॉक से जो मीथेन एमिशन होता है उससे रिलेटेड FAO का एक रिपोर्ट आया है। ठीक है, FAO रिपोर्ट आउटलाइन सस्टेनेबल वेज टू डील विथ लाइवस्टॉक मीथेन एमिशंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है रिपोर्ट का, मीथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम। ठीक है, लाइवस्टॉक में एंड राइस सिस्टम में जो मीथेन एमिशन होता है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आया है। ठीक है, इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम लाइवस्टॉक एंड राइस पेडीज। राइस पेडी एंड लाइवस्टॉक से जो भी तरीके का क्लाइमेट जो भी लाइक मीथेन एमिशन होता है उसका क्लाइमेटिक इंपैक्ट के बारे में भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ये कब रिलीज किया गया है, हाल ही में जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन 2023 में। ठीक है, वहां पे ये हाईलाइट हुआ था, वहां पे ये पब्लिश किया गया था। द रिपोर्ट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन इन अचीविंग पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। पेरिस एग्रीमेंट गोल्स अचीव करने के लिए कितना प्रतिशत मीथेन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा दुनिया भर से, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आया है और उसी पे टू रिड्यूस मीथेन, इसी पे ही ये रिपोर्ट फोकस्ड है। नाउ ये मीथेन क्या है, ठीक है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन consisting of 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, एक कार्बन एटम है एंड इसके चारों तरफ 4 क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है, CH4। इट इज फ्लेमेबल एंड यूज्ड एज ए फ्यूल वर्ल्ड वाइड। ইয়াক কি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, ইন্ধন হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। মিথেন ইজ সো পাওয়ারফুল, ওকে, ইট ইজ এ পাওয়ারফুল গ্রিনহাউস গ্যাসেস which has an atmospheric lifetime around a decade and affects the climate for hundreds of years। क्यों सबसे ज्यादा मीथेन हमारे लिए लाइक खतरनाक बनते जा रहा है, क्योंकि इसके एमिशन से क्या होता है, ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और यहां से इसका जो इंपैक्ट है, ठीक है, क्लाइमेट में जो इंपैक्ट है वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक रहते हैं एंड इसका जो लाइफ टाइम है मीथेन का, ये ऑलमोस्ट 10 साल तक रहता है, मतलब 10 साल तक लाइफ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट। इसीलिए मीथेन को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। मीथेन हैज मोर देन 80 टाइम्स द वार्मिंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, बात ये बोला गया है कि जो मीथेन का लाइफ टाइम है उसी लाइफ टाइम में जो पहला टाइम है, ठीक है, मीथेन का जो लाइफ टाइम है उस लाइफ टाइम में एटलीस्ट इसका जो वार्मिंग पावर है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 टाइम्स ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होना ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि मीथेन एमिशन कितना ज्यादा खतरा हमारे लिए है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इस रिपोर्ट से जो ये रिपोर्ट आया था कि मीथेन एमिशन इन लाइवस्टॉक एंड राइस सिस्टम, इस रिपोर्ट से क्या क्या फाइंडिंग्स मिला है। ठीक है, पहला जो है सोर्सेस ऑफ मीथेन एमिशन कहां से आया है, जो रूमिनेंट लाइवस्टॉक्स है, रूमिनेंट लाइवस्टॉक माने की হয় যিবোৰ मैमल्स है बेसिकली सॉरी हार्ब्स एंड ऑल বা ঘাঁহ খাই পেলাই প্ৰথমতে কি কৰে, মানে পেটলে পঠাই দিয়ে, ঠিক আছে, কুমলিবৰ কাৰণে, আকৌ উলিয়াই আনি মুখত কি কৰে, চুবাই পেলাই খায়। সেই তেনেকুৱা টাইপৰ মেমেলৰ কাৰণে বা সেই মেমেলৰ লাইফ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে, লাইভষ্টক ফাৰ্মিং বুলি যাক কওঁ, বা মেনিউৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বেচিকেলি সেই যিখিনি জীৱ জন্তু, সেই জীৱ জন্তুখিনিৰ যি ডাং আছে, ঠিক আছে, ডাংছ,
এইবোৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ইউজ কৰাৰ কাৰণে এপ্ৰক্সিমেটলি 32% গ্লোবেল এন্থ্ৰোপোজেনিক মিথেন এমিশন বিশ্বত দেখা পোৱা গৈছে। এন্থ্ৰোপোজেনিক মানে মানুহৰ দ্বাৰা যি মিথেন এমিশন কৰা গৈছে, এইবিলাকতো মানুহৰ দ্বাৰা মেনিউৰ মেনেজমেন্ট, ঠিক আছে, বা লাইভষ্টক ফাৰ্মিং, তো সেইকাৰণে কোৱা গৈছে, ঠিক আছে। Now they encompass a diverse group of animals such as giraffes, okapis, deer, cattle, antelopes, sheep, goats, etc. ठीक है। दूसरा जो है 32% एंथ्रोपोजेनिक जितना भी हो रहा है उसमें से एंथ्रोपोजेनिक 32% कौन कर रहा है, ये रूमिनेंट लाइवस्टॉक एंड मैन्यूर मैनेजमेंट के कारण हो रहा है। दूसरा जो है राइस पेडीज, इट अकाउंट्स फॉर एडिशनल 8% ऑफ मीथेन एमिशन। ये भी कौन करा रहा है भाई, ये कौन करा रहा है, हम ही लोग करा रहे हैं इसको, ठीक है, ये भी एंथ्रोपोजेनिक में आता है। तो राइस पेडीज भी 8% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मीथेन एमिशंस में, ठीक है। उसके बाद जो है एमंग रूमिनेंट्स कैटल आर द हाईएस्ट डेली एमिटर्स ऑफ मीथेन। ये जिराफ, ओकेपीज, डियर, कैटल, शीप, गॉट्स से भी ज्यादा जो कैटल है, ये कैटल सबसे ज्यादा क्या कराते हैं, मीथेन को एमिट करते हैं, फॉलोड बाय शीप, गॉट्स एंड बफेलो, ठीक है। नाउ यहां पे और एक रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि नीड फॉर रीजनल स्टडीज, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर रीजनल स्टडीज to quantify the effects of improved nutrition, ठीक है, health, reproduction, genetics to increase animal production and decrease methane emission, okay। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। Now what are the initiatives to tackle methane emission? आज तक कौन कौन सा इनिशिएटिव मीथेन एमिशन को टैकल करने के लिए लिया गया है, ठीक है। पहला जो है इट इज हरित धारा, ठीक है, क्या है, हरित धारा। बेसिकली जो है हरित धारा, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट कैन कट डाउन कैटल मीथेन एमिशन, ठीक है, बाय 17 to 20% एंड ऑल्सो रिजल्ट इन हायर मिल्क प्रोडक्शन। ये मिल्क प्रोडक्शन पे भी हेल्प करते हैं, साथ साथ में ये मीथेन एमिशन को भी कम कर सकता है। ये किसने बनाया है, किसने बनाया है, ये बनाया है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है सर। सेकेंड जितु एफर्ट लोৱা গৈছে জাস্ট নাম জানিলে হ'ল, ঠিক আছে, হৰিত ধাৰা। সেকেন্ড जितु एफर्ट एटु হৈ গল द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA। Now it is implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है ये भी जानिए, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बेसिकली ज्यादा ध्यान देने के लिए या फिर उस पे फोकस करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री है फार्मर्स वेलफेयर का, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ही इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तीसरा जो है इट इज अबाउट नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये किस पे फोकस कर रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इट हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट मीथेन एमिशंस फ्रॉम राइस कल्टीवेशन, ठीक है। ये जो नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, जो नाइक्रा, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखिए, जो नाइक्रा है ये किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए डेवलप किया गया है, इसको टू मिटिगेट मीथेन एमिशंस फ्रॉम राइस कल्टीवेशन। उसके बाद मीथेन कई सारे चीजों से भी मीथेन एमिशन हो सकता है, उसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, स्टेज 6 नॉर्म्स, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं BS6 नॉर्म्स। इन्हें शिफ्टेड फ्रॉम भारत स्टेज 4, ठीक है, BS4 टू भारत स्टेज 6 BS6 एमिशन नॉर्म्स। तो हरित धारा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नाइक्रा एंड भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, ये जो इनिशिएटिव्स है ये भारत सरकार एंड अलग अलग एजेंसीज के द्वारा इंडिया में लिया गया है टू रिड्यूस मीथेन एमिशन, ठीक है। जो भी डाटा यहाँ पे दिया गया कि 32% रूमिनेंट लाइवस्टॉक्स एंड मैन्यूर मैनेजमेंट से, 8% पेडी कल्टीवेशन से, ठीक है, ये एमिशन हो रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है, सबसे ज्यादा इन्हीं लाइवस्टॉक में से कौन ज्यादा एमिशन करते हैं, विच इज द हाईएस्ट एमिटर, ठीक है, ये भी याद रखिए, इट इज कैटल फॉलोड बाय sheep, goats एंड buffalo, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जीएस पेपर 1 में आता है, ठीक है। नाउ क्या है टॉपिक, सिक्किम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्रॉफ जिसको हम लोग बोलते हैं, हाल ही में
जो दुखद भरी खबर आए हैं सिक्किम से कि बहुत लोगों के जान चले गए हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड के कारण। ये फ्लैश फ्लड क्यों आए हैं इसके बारे में भी जानेंगे, इसके पीछे कौन सा फेनोमेना रिलेटेड है और एसोसिएटेड है, ये भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को आप लोगों को बोल ही दिया गया है कि रिसेंटली जो न्यूज आया था, ठीक है, 14 people have died and 102 including 23 army personnel are missing in Sikkim after the burst of South Lonak Lake, a glacial lake in North Sikkim due to heavy rains. The released water creates flash floods in 4 districts. कहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ है? मंगन, गैंगटॉक, पाक्योंग, ठीक है, ये पहले ही आता है गैंगटॉक से, एंड नामची थ्रू द तीस्ता रिवर। ठीक है, आप सभी को मालूम है सिक्किम के बीचों बीच में से कौन सा रिवर फ्लो होते आ रहा है? इट इज तीस्ता रिवर। नाउ पहली बात तो यह कि व्हाट इज ग्लेशियर। अगर किसी को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को अगर नहीं मालूम है ग्लेशियर क्या है, इनको एसएमएस में बोला जाता है हिम्बा। ठीक है सर, हिम्बा। नाउ ग्लेशियर्स आर लार्ज मासेस ऑफ आइस दैट फॉर्म द एक्यूमुलेशन एंड कम्पैक्शन ऑफ स्नो ओवर लॉन्ग पीरियड। যেটা বেশি সময়ৰ কাৰণে স্নোৰ একুমুলেশ্যন হৈ গৈ থাকিব, ঠিক আছে, যেটা বেশি সময়ৰ কাৰণে স্নো একুমুলেশ্যন হৈ গৈ থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, লাইক আলটিমেটলি এটা লাৰ্জ মাছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব আইচৰ, ওকে, আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম? গ্লেচিয়াৰ বুলি ক'ম, যোনে বহুত বেছি কি কৰিব, পানী লাইক আইচ ফৰ্মত কণ্টেইন কৰিব পাৰিব বা পাৰে। এণ্ড দে ফ্ল' শ্ল'লি ডাউন দ্য হিল আণ্ডাৰ দ্য ৱেইট এণ্ড গ্ৰেভিটি। সেই হিম্বা বা গ্লেচিয়াৰে গ্লেচিয়েল যিটো মুভমেণ্ট হয় এইটো বহুত বেছি শ্ল' হয়। আমি বেচিকেলি ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ বহুত ফাষ্ট মুভমেণ্ট হয়, কিন্তু গ্লেচিয়েল মুভমেণ্টৰ সময়ত আমি কি দেখা পাওঁ? বহুত বেছি শ্ল' মুভমেণ্ট হয়, আমি সেইকাৰণে ধৰিবও নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, গম নাপায়। এণ্ড ছেকেণ্ড কথা কি হয়, এই যিটো গ্লেচিয়েল মুভমেণ্ট হয় বেচিকেলি কিহৰ কাৰণে হয়? বিকজ অফ ইটছ ৱেইট এণ্ড গ্ৰেভিটি। ঠিক আছে, বিকজ অফ ইটছ ৱেইট এণ্ড গ্ৰেভিটি, ये इंपॉर्टेंट है। Shaping the landscape and playing a crucial role in Earth's climate and hydrology by storing and releasing fresh water. इसको इसके द्वारा क्या किया जाता है? अल्टीमेटली स्टोर ही तो किया जाता है फ्रेश वाटर को, ठीक है, और जब ये गलने लगते हैं तो रिलीज भी होता है फ्रेश वाटर, जिससे फ्लैश फ्लड के टाइप का नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। बेसिकली पहाड़ में या फिर जो पहाड़ी हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स है वहां पे ये फेनोमेना वहां पे ये फेनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ग्लॉफ? ग्लॉफ क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। ये क्या है? कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, ধ্বংসকারী এটা কি হয়? বানপানী হয়। that occurs when the dam containing a glacial lake fail releasing a large volume of water। ঠিক আছে, কি হয় আলটিমেটলি গ্লফ যিটো ফেনোমেনা হয় আলটিমেটলি এইটো কি হয়? এটা কেটাষ্ট্ৰফিক ফ্লাড হয়। কিহৰ কাৰণে হয়? বিকজ যিটো ডেম মিন্স ৱাল, ঠিক আছে, যিটোৱে গ্লেচিয়েল লেকটো ধৰি ৰাখে, যেতিয়া এইটো ফেইল হৈ যায় ই লাৰ্জ ভলিউম অফ ৱাটাৰ কি কৰি দিয়ে? ৰিলিজ কৰে, যাৰ কাৰণে গ্লফৰ ফেনোমেনাটো দেখিব পাওঁ। এণ্ড দিছ টাইপ অফ ফ্লাড ইজ typically caused by rapid melting of glaciers or the build-up of water in the lake due to heavy precipitation or inflow of melt water। मान लीजिए यहाँ पे ग्लेशियर है, कहीं से मेल्ट वाटर आ रहा है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं? इसको भी गला सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है? लाइक जो ग्लेशियर लेक है ये फेल हो सकता है, ये टूट सकता है, आगे जाके क्या करा देगा? ये ग्लॉफ का फेनोमेना ये क्रिएट कराते हैं। या फिर मान लीजिए हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया, तब भी ये क्या हो सकता है? ये टूट सकता है। Now why are this so dangerous? पहली बात तो ये है the rapid onset and high reaches of globes means there is often insufficient time to effectively evacuate the population, ठीक है सर, living in the downstream। जो नीचे मान लीजिए कि ये तो लाइक कहाँ पे होता है? बेसिकली टॉप ऑफ द माउंटेन या फिर हिल्स में होता है, तो डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे लोगों को लाइक वार्निंग देने के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसका जो ऑनसेट है মানে যেতিয়া এটো আৰম্ভ হয় গ্লফটো হ'বলৈ, ঠিক আছে, আৰু লাইক হিউজ এমাউন্ট অফ ডিচাৰ্জ, ঠিক আছে, মানে ফ্লোৰ কাৰণে পানীৰ কি হৈ যায়? মানুহে সময় নাপায় ইভাকুৱেট কৰিবলৈ, তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি সাধন হ'ব লগা হয়। অলসো দে অফেন বিকাম ট্रिगर्स फॉर अदर डिजास्टर्स, ठीक है, कैस्केडिंग डिजास्टर्स जिसको बोला जाता है। ये आ गया, ठीक है, मान लीजिए यहां से ऊपर से ये आया है, ग्लॉफ हुआ है, तो नीचे क्या होगा? जो भी कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए एक बड़ा डैम है,
इसको भी तोड़ के ये अगर मान लीजिए चला जाता है तो क्या होगा, आसपास के एरियाज में डैमेज होगा, ठीक है। लोकलाइज अर्थक्वेक भी हो सकता है, इससे भी लोगों का जान चले जा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में मान लीजिए क्या हो सकता है, रिवर बैंक इरोजन भी हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, लोगों का घर या फिर प्रॉपर्टी भी लॉस हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग डिजास्टर्स, मतलब एक डिजास्टर के कारण जब दूसरा डिजास्टर आता है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंट फाइंडिंग्स क्या मिला है ग्लोव के फेनोमेना के बारे में कि रैपिड ग्लेशिएशन के कारण क्या हुआ है, ये ग्लोव का फेनोमेना कॉमन बनता जा रहा है। किस लिए हो रहा है रैपिड डिग्लेशिएशन, माने हिमबाह क्यों गोली बारंभ से, बिकॉज ऑफ क्यों, गोलकीय उत्ताप वृद्धि कारण, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लार्ज लेवल पे ग्लेशियल जो लेक्स है, ठीक है, वो टूटना चालू हो गया है, ठीक है, गलना चालू हो गया है। तो लाइक ठीक है, तो ये जो है यहां पे ऐसे लिख दिया मैंने, रैपिड डिग्लेशिएशन ओवर द लास्ट 20 इयर्स हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ मेनी लार्ज ग्लेशियल लेक्स। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ग्लेशियर से क्या बना है, ग्लेशियल लेक्स बना है, अल्टीमेटली ये मेल्ट हो गए, यहाँ पे आके जमा हो जाता है, फिर यहां से ही मान लीजिए किसी के कारण वो पॉइंट जब ब्रेक होता है तो नीचे जाके ये फेनोमेना क्रिएट करते हैं, ठीक है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ग्लेशियल लेक्स बिटवीन 2002 एंड 2022 एंड अकॉर्डिंग टू ICIMOD हिमालयन ग्लेशियल लेक्स इंक्रीज्ड बाय 9% इन नंबर एंड 14% इन द एरिया, ठीक है। नंबर्स में 9% बढ़ा है हिमालय में जो भी ग्लेशियल लेक्स बना है। ग्लेशियल लेक्स कब बनते हैं भाई, जब ग्लेशियर मेल्ट होके नीचे आके क्या बन जाता है, वो लेक जैसा फॉर्म होता है, ठीक है। 9% इन नंबर्स एंड 14% एरिया के हिसाब से ये बढ़ा है पहले से, ठीक है। ग्लोव्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, NDMP 2019 ऑफ इंडिया एज द पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 में पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर के हिसाब से भी रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हिमालयन ग्लेशियल लेक्स 9% इन नंबर्स एंड 14% इन एरिया में ये बहुत ज्यादा फैला है पहले से, ठीक है, बढ़ा है। तो ग्लेशियल लेक्स क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और उससे ये लेक्स बन रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ओके। सो यहां पे क्या था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। कहां पे था, ये मैप में इसको इरेज कर देता हूं, ये देखिए क्लाउड बर्स्ट हुआ था कहां पे, साउथ लोनाक लेक में, ठीक है। तो यहां से आया तो यहां पे क्या हो गया, ये तीस्ता रिवर है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैश फ्लड हो गया लाचेन में, ठीक है। आई हैव बीन देयर, ठीक है, लाचेन जो एरिया है, यहां से भी आगे जाएंगे तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, जो ऊपर क्या है, चाइना बॉर्डर है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आए हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा पानी भर गया, पानी पूरा रिलीज हो गया एंड फाइनली क्या हो गया, वाटर गेदर्स स्पीड, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे बारदांग में क्या था, आर्मी पर्सनल जो थे, ठीक है, यहां से मिसिंग हुआ है। और गैंगटॉक कहां पे है, यहां पे। तो गैंगटॉक एक्चुअली गैंगटॉक साइड में है, लेकिन यहां पे भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। तो ये तो आ गया आपका तीस्ता के पास ही था, तो यहां पे इसीलिए आर्मी पर्सनल जो उनका कैंटोनमेंट था, तो वहां से लाइक ये मिसिंग हो गई है, ठीक है। तो ये है साउथ लोनाक लेक, जहां जिस एरिया में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, अल्टीमेटली जाके ग्लोव का फेनोमेना दिखने को मिला है, ठीक है। एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स व्हाट हैपेंड इन सिक्किम इन द इंसिसेंट रेन ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट लेड टू आउटबर्स्ट ऑफ द साउथ लोनाक ग्लेशियल लेक। ये आउटबर्स्ट हो गया, द लेक बर्स्ट रिजल्ट इन ए सडन राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द तीस्ता रिवर एंड ए फ्लैश फ्लड। दिस फर्दर लेड टू ए ब्रीच ऑफ द चांगथांग हाइड्रो डैम इन सिक्किम। ये जो चांगथांग हाइड्रो डैम है, ये भी क्या हो गया, ब्रीच हो गया, ठीक है, ये भी डैमेज हो गया एंड टू द डैम एंड फर्दर exacerbated the situation। ये ऐसे ऐसे करके एक के साथ दूसरा जोड़ता गया, ठीक है, और इंपैक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। पहले यहाँ पे आउटबर्स्ट हुआ तो पानी अचानक बढ़ गया, तीस्ता का फ्लैश फ्लड आया, फिर आगे जाके ये जो चांगथांग हाइड्रो डैम है इसको डैमेज किया, फिर जाके ये आगे फिर से फेनोमेना बहुत ज्यादा वायलेंट बन गया, ठीक है। तो यही है एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो क्लाउड बर्स्ट जिम्मेदार था, ओके।
लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वही ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट ही हो रहा है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, अचानक से पानी आने से भी हो सकता है, ओके। एंड बात ऐसा है कि और ये जो धीरे धीरे क्यों हो रहा है भाई, क्यों ज्यादा लेक बनता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। थर्ड टॉपिक इज अबाउट 69th वाइल्ड लाइफ। ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, वीक, ओके, वाइल्ड लाइफ वीक। तो बेसिकली क्या है कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली किक स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ 69th वाइल्ड लाइफ वीक एंड दिस ईयर्स थीम, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या है थीम? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड दिस डे रीइनफोर्सिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ অহিংসা। 2 অক্টোবৰ তাৰিখে একচুৱেলি এইটো যোনটো নিউজ আছিলে, নিউজটো কিহৰ ৰিলেটেড আছিলে, वाइल्ड लाइफ वीকৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে চলিছে এইটো। না লঞ্চ 2 অক্টোবৰত কৰিছে, ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কিয়? বিকজ টু ৰিইনফোৰ্স দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ অহিংসা, নন ভাইলেন্স এণ্ড কম্পেশ্যন ফৰ অল লিভিং বিংছ, যিটো গান্ধীয়ান আইডিঅলজি হয়। সকলো জীৱ জন্তুৰ কাৰণে যি কম্পেশ্যনৰ যি ভাৱ, ঠিক আছে, সহানুভূতিৰ যি ভাৱ, সেইটো জগাই তুলিবৰ কাৰণে অহিংসাৰ যি প্ৰিন্সিপল সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বেচিকেলি ফৰ ৱাইল্ড লাইফ, সেইবাবেই 2 অক্টোবৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছিলে ৱাইল্ড লাইফ উইকৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু এই বছৰ 69 वाइल्ड लाइफ वीक है। थीम की है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यही इस साल का थीम है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बोला है, इट होल्ड्स डीप सिंबोलिज्म, क्योंकि ये अहिंसा के जो प्रिंसिपल्स है इसको भी रीइंफोर्स कर रहा है, साथ साथ में नॉन वायलेंस एंड कॉम्पेशन जो है अदर लिविंग बीइंग्स के लिए, ये भी रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया हैज अ स्टोरी history that dates back to 1952. The Indian Board of Wildlife first conceptualized the idea and originally observed as a wildlife day in 1955. 52 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ हिस्ट्री अगर देखा जाए वाइल्ड लाइफ वीक, लेकिन वाइल्ड लाइफ डे कब से मनाया गया है? 1955 से। और ये आइडिया किसका है? ये कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया था? इस पूरे आइडिया को इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBW ने किया था। इस साल असम के लिए व्हाइट विंग वुड डक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बेसिकली इसके स्टेटस के बारे में अगर देखेंगे तो एंडेंजर्ड है, ठीक है। रेड डाटा बुक में आप लोगों को पहले ही मैंने डिस्कस किया था अबाउट रेड डाटा बुक, IUCN रेड डाटा बुक, ठीक है। IUCN रेड डाटा बुक में इसका क्या है स्टेटस? एंडेंजर्ड है, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका स्टेटस क्या है? शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन, दैट मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। असम स्टेट का ये स्टेट बर्ड है जिसको एसएमएस में देवहा भी बोला जाता है। एंड ये जो है किस एरिया में पाया जाता है? इंडियन ईस्टर्न हिमालयन रीजन में पाया जाता है। डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे नामेरी टाइगर रिजर्व एंड दिहिंग पटकाई में ये पाया जाता है। नामेरी भी इसके लिए फेमस है, इस पर्टिकुलर बर्ड के लिए, देवहा के लिए। इनहेबिट्स इनएक्सेसिबल स्वैम्पी एरियाज फॉर्म बाय न्यूमरस रिवर्स एंड स्ट्रीम। कहां पे ज्यादा पाया जाता है? जो स्वैम्पी है, ठीक है, उस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो है ये जो बर्ड है ये असम का स्टेट बर्ड भी इसको घोषित किया गया था, जिसको एसएमएस में क्या बोलते हैं? देवहा बोलते हैं, ठीक है। तो यही है थोड़ा बहुत फैक्ट्स व्हाइट विंग वुड डक के बारे में जानने के लिए। कभी अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल बने तो इसके बारे में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। थ्रेट के बारे में नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि रिवराइन हैबिटेट्स में डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है, पूरा असम में। तो इसलिए इसके लिए ये थ्रेट है एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड रेड डाटा बुक IUCN जो पब्लिश करते हैं उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। The next topic is important from GS paper 3 science and technology point of view. It is about National Payment Corporation of India NPCI. देखिए जो न्यूज आया था ये था कि NPCI to sign pact with AI Etihad Payments of UAE today. जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए NPCI ने, हमारे जो देश का ये एजेंसी है NPCI, इसने किसके साथ पैक्ट साइन किया है? अल एतिहाद, ठीक है, नॉट AI, अल एतिहाद पेमेंट्स ऑन थर्सडे इन अबू धाबी अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ ये जो है लाइक यूएई का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ये साइन किया गया है। नाउ ये मैंने असम ट्रिब्यून से लिया है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनपीसीआई के बारे में थोड़ा बहुत दो एक बातें याद रख लीजिए। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सभी को मालूम है, जब भी हम लोग यूपीआई वगैरह करते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं, तो एनपीसीआई का लोगो देखने को मिलता है कई सारे एप्स में, ठीक है। नाउ इट इज एन इनिशिएटिव बाय हुम, बाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड आरबीआई। ये याद रखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जॉइंट इनिशिएटिव से इसको बनाया गया है। एंड इट हैज इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये क्या है, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, नाउ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के एक सेक्शंस के प्रोविजन के हिसाब से ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी है। एंड दिस कंपनी इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इनोवेशंस इन द रिटेल पेमेंट सिस्टम। ये किस लिए बनाया गया था, इनोवेशन लाने के लिए रिटेल पेमेंट सिस्टम में इसको बनाया गया था। एंड एनपीसीआई इज प्रमोटेड बाय 10 मेजर बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचएसबीसी, हांगकांग सिंगापुर बैंक कॉर्पोरेशन। एंड द रेगुलेटरी बोर्ड of the NPCI headquartered in Mumbai includes nominees from RBI along with nominees from 10 core promoters bank। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है, ठीक है। सर्विसेज ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक जो है आपका बीबीपीआई, भारत बिल पेमेंट इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट इंटरफेस, बीबीपीआई, भारत बिल पेमेंट इंटरफेस। इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई टू हेल्प द रिटेल पेमेंट सेक्टर्स। दूसरा जो है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इट गिव्स यू द ऑप्शंस टू ट्रांसफर फंड्स इमीडिएटली, ठीक है। सो BBPI IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये सेकंड सर्विस है जो एनपीसीआई प्रोवाइड करता है। तीसरा है रुपे, ठीक है। एनपीसीआई इंट्रोड्यूस रुपे so that average citizens can make financial decisions. RuPay is an affordable card and can be issued as credit cards, debit cards and prepaid cards. More than 300 million RuPay cards are there in India. ठीक है। उसके बाद जो आता है भीम, भीम में बेसिकली इंटरफेस में एनपीसीआई आते हैं। भीम यूजेस यूपीआई टू कंप्लीट पेमेंट ट्रांसफर्स। यू कैन मेक पेमेंट्स वाया भीम, ठीक है, भीम एक ऐप है, by entering the virtual payment address VPA or the registered mobile number. No smartphone is required to transfer funds via Vim, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो लिंक के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी आप भीम के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत बिल पेमेंट इंटरफेस फॉर रिटेल्स लाइक पेमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS किसके लिए, फॉर इमीडिएट फंड ट्रांसफर, ठीक है। एंड रुपे, ठीक है, जो 300 मिलियन से भी ज्यादा रुपए कार्ड है जिसको डेबिट, क्रेडिट या फिर प्रीपेड कार्ड के हिसाब से यूज किया जा रहा है। एंड उसके बाद आता है भीम, जिसके लिए कोई मोबाइल का लाइक स्मार्टफोन का जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली भीम क्या करते हैं, यूपीआई की मदद से पेमेंट ट्रांसफर कराते हैं। एंड लास्ट में जो यूपीआई सबसे जो बड़ा इन्वेंशन है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका फुल फॉर्म है it allows you to transfer funds from your smartphone. However, you will need to link your bank account to complete payments via UPI. Money is transferred directly from one bank to another. और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितने सारे लोग ये देख रहे हैं, आप में से एटलीस्ट 95% से ज्यादा लोग यूपीआई की मदद से पैसा आजकल ट्रांसफर या फिर पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट एनपीसीआई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड्स मिलाक रिवर। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड ए प्रीवियसली नोन फिश स्पीसीज बदिस लिमाकुमी, ठीक है, बदिस लिमाकुमी इन नागालैंड्स मिलाक रिवर। दोनों ही याद रखिए, नाम इसका याद रखिए और कहां पे मिला है। दिस न्यू फाउंड स्पीसीज नेम्ड आफ्टर लिमाकुम, ए जूलॉजी प्रोफेसर एट फैजल अली कॉलेज इन नागालैंड। लिमाकुल जो है वो फैजल अली कॉलेज का एक प्रोफेसर के नाम से ये मछली का नाम रखा गया है, ठीक है। लिमाकुमी distinguishes itself with a unique opencular blot near the opercular spine
द एब्सेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन इट्स साइड्स एंड क्लेथ्रम along with the fewer lateral line scales further sets it apart, इसीलिए इसको यूनिक बनाते हैं। बिलोंगिंग टू द बेडिडे और बेडिस फैमिली, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? बेडिडे या फिर बेडिस फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर फिश ऑफन फाउंड इन स्लो और मॉडरेटली फ्लोइंग स्ट्रीम। देखिए स्टेटमेंट आ सकता है कि ये किस तरीके के पानी में इसको ज्यादा पाया जाता है, जहां पे पानी का गति धीमी हो, स्लो या फिर मॉडरेट, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली से आता है? बडीज फैमिली से, इसीलिए बडीज है। एंड किसके नाम पे रखा गया है? लिमाकुम में, इसीलिए बडीज लिमाकुमी इसका नाम है। बेसिकली कौन से एरिया में पाया जाता है? साउथ एशिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग सम countries from Southeast Asia like Thailand and Myanmar. Fish from the buddies family are also known as chameleon fish for their ability to change color. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो buddies लिमाकुमी जो फिश है, इस तरीके के फिश को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली बडीज फैमिली से, एंड बडीज फैमिली की फिश को कैमेलियन फिश भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू, किहर कारणे तेलोके कालार चेंज करिब पारे। दिस हेल्प्स देम blend with the surroundings when under stress, ঠিক আছে। যেতিয়া বেসিক্যালি বেলেগ মাছ বা কিবা খাব আহে তেতিয়া কি কৰে, সাৰাউন্ডিং যেটো এনভায়ৰনমেন্ট বা লাইক যেটো সিচুৱেশন সাৰাউন্ডিংৰ লগত কি হৈ যায়, মিলি যাব পাৰে, বেসিক্যালি কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে নিজকে বচাবৰ কাৰণে। সো এইটো এটা ইউনিক ক্ৰিয়েশন নেচাৰ, ঠিক আছে। सो अभी आते हैं ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एग्जाम्स में जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो टॉपिक है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 अवार्डेड टू बावेंडी, लुइस एंड एलेक्सी, ठीक है। किस किस को मिला है इस बार? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस एंड एलेक्सी ई इकिमोव। देखिए कुछ आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये तीन जो नाम है बावेंडी, लुइस एंड एलेक्सी, इसको थोड़ा बहुत आप लोग ट्राई कीजिएगा कुछ ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तीन अलग अलग लोग हैं। एलेक्सी, एलेक्सा से एलेक्सी याद रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एलेक्सा जो है ना, हम लोग जो आजकल डिवाइस के फॉर्म में भी ये जो एआई प्लेटफॉर्म है एलेक्सा, ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसका डिवाइस है? लुइस का डिवाइस है, ठीक है। लुइस एक आदमी है, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक जैसे एक कंट्री है बुरुंडी, लेकिन ये क्या है नाम? बावेंडी। तो ऐसे याद रखिए कि बुरुंडी या फिर बुरुंडी मतलब मान लीजिए एक प्लेस है, वहां से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बावेंडी, ठीक है। वहां पे एक लोग रहता था, क्या नाम है? लुइस, और उसके पास क्या था? एलेक्सा का डिवाइस, ठीक है। एलेक्सा सपोर्टेड डिवाइस, एलेक्सा से एलेक्सी, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा वरना आप लोग भूल जाएंगे। किसके लिए मिला है? कौन से सब्जेक्ट में मिला है? केमिस्ट्री में। The Royal Swedish Academy of Sciences rewards the discovery and development of quantum dots. ये किसके लिए इन लोगों को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज? ये लोग, इन लोगों ने क्या डेवलप किया है? क्वांटम डॉट्स डेवलप किया है। नैनो पार्टिकल्स सो टाइनी दैट देयर साइज डिटरमाइंस देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ सेकंड जो करंट अफेयर्स है, इट इज अबाउट अनिर्बाण मुखर्जी, जिसको हाल ही में ग्लोबल सीईओ बनाया गया है पेयू का, ठीक है। he has been appointed as the CEO of PayU and he replaced Amrish Rao. He will join the process leadership team and report directly to the Arvind 2 process and Naspers interim CEOs जो है इनको ये directly यहाँ से क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। and he will be responsible for overall business operations for PayU. PayU में इनको क्या बनाया गया है? ग्लोबल CEO बनाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है ये न्यूज में था, ठीक है, कल भी था। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में। हाल ही ऑल्दो इनके साथ थोड़ा बहुत बोला गया है कि मीडिया क्रिटिसिज्म भी, मीडिया में क्रिटिसाइज किया गया चाइना को कि इनको रोका गया, फिर से इन्होंने थ्रो किया, तो फाइनली क्या मिला? इनको गोल्ड मिला। एंड सेकेंड रैंक पे बहुत आश्चर्य की ये बात है क्योंकि हमेशा आप लोगों ने ओलंपिक में भी देखा होगा पाकिस्तान का वो जो आपका एथलीट है उनको मिलता है, बेसिकली वही उनका रैंक सेकेंड रैंक पे आता है। लेकिन हमारे देश में से किशोर कुमार जीना को ये सिल्वर मेडल उन्होंने ये सिल्वर मेडल यहाँ पे इस इवेंट में हासिल किया है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा एंड किशोर कुमार जीना, इन दोनों को ही फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन इस एशियन गेम्स में मिला है, ठीक है। बेसिकली इन द मेंस जैवलिन थ्रो कंपटीशन एट द एशियन गेम्स 2023 हेल्ड इन हांगझो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे गलती से मैंने फोटो यहाँ पे पेयू का ही डाल दिया। आरबीआई अपॉइंट्स मुनीश कपूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से, ठीक है, किसको अपॉइंट किया है, मुनीस कपूर को अपॉइंट किया है। एंड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही विल लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, लाइक आरबीआई में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च का काम ये करेंगे, उसका जो डिपार्टमेंट है वो अभी से वो संभालेंगे इसको, ठीक है। Basically, he was advisor in charge of the monetary policy department and secretary to the monetary policy committee. He holds a master's degree in economics and is a certified associate of the Indian Institute of Bankers. ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज अबाउट इंडिया जापान लॉन्चेस $600 मिलियन फंड फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जापान और इंडिया ने मिलके करीबन $600 मिलियन का एक फंड लॉन्च किया है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्वेस्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड लो कार्बन एमिशन स्ट्रेटेजीज। जो भी लोग कार्बन एमिशन स्ट्रेटेजीज या फिर प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे उसमें ये पैसा इन्वेस्ट होगा। The aim is to play the role of being a partner of choice to further enhance Japanese investments into India. Next topic is like जो है it is important from prelims point of view and for grade 2 and grade 3 exams point of view. क्या है, second malaria vaccine to win global approval is cheaper and easier to make. World Health Organization has validated, ठीक है, validated a second malaria vaccine to protect children against the deadly disease which killed almost 6,19,000 people in 2021. ये बड़ा रिपोर्ट है, ठीक है। ओके, सो ये जिसके कारण, ठीक है, इतने लोगों का मौत हुआ है 2021 में, ठीक है, उसको जूझने के लिए, उसको लाइक उसमें उस डिजीज से चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक मलेरिया वैक्सीन अभी जो हाल ही में बनाया गया उसको वैलिडेट किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स द वैक्सीन नोन एज R21, इसका टेक्निकल नेम क्या है, R21, एंड R21 मेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट ऑफ 75% एफिकेसी। और R21 वैक्सीन का एफिकेसी कितना है, 75% एट प्रिवेंटिंग द डिजीज इन ए ट्रायल with 4,800 children who receives 3 doses before a seasonal malaria peak, ठीक है। जिस चिल्ड्रंस को सीजनल मलेरिया पीक होने से पहले ही 3 डोजेस दिया गया है, उनमें से 75% केसेस में ये वैक्सीन कामयाब हुआ है। तो दिस आर द टॉपिक्स, ठीक है, दिस वर द टॉपिक जो आज हम लोग को डिस्कस करना था। हाँ, मालूम है थोड़ा बहुत ये वीडियो जो है लंबा हुआ है, लेकिन आज से हम लोग एपीएससी एंड ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए भी साथ साथ में करंट अफेयर्स को लाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग जो आंसर होगा उसको आप लोग दीजिए। और आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम में हम लोग को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। फेसबुक में भी हम लोग है। तो फॉर स्टैटिक करंट अफेयर्स हम लोगों को टेलीग्राम लाइक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो फेसबुक में फॉलो कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम शास्त्रो। थैंक यू।